नारा संचार के सभी दर्शकों का ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। आज का बहुत पावन दिन, बहुत शुभ दिन। जैसा आप जानते हैं कि नवरात्रि पर्व की शुरुआत कल से हो गई है। यह हिंदू धर्म में बहुत एक पावन पर्व है और इसके साथ साथ ही ये पर्व उत्सव जो हिंदू धर्म में मनाया जाता है इस साल में, उसकी हम शुरुआत कर चुके हैं कल से। और सभी लोगों में इस पवित्र धार्मिक पर्व को मनाने का इस वर्ष बहुत ज़्यादा उत्साह है। उसका कारण भी ये है कि एक तो हम ऑलरेडी 1 महीना जो हमारी उम्मीद थी, आशाएं थी कि 1 महीने पहले ये पर्व शुरू होगा, 1 महीना हम देरी ऑलरेडी कर चुके हैं। और दूसरा, आजकल हम सभी जो कोविड-19 पैंडेमिक है उससे जूझ रहे हैं। तो हम लोग एक डिप्रेस्ड कंडीशन में हैं, काफ़ी परेशान हैं पिछले 7 महीने से। तो इस पर्व के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा उत्साह है इस धार्मिक पर्व को मनाने का। और मैं शुरुआत करता हूँ कि माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का को उनका आशीर्वाद बना रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं इस वर्ष पूर्ण हो। और जो नवरात्रि का पर्व है, इसको मनाने का बहुत एक उद्देश्य होता है। हम सभी अपनी चेतना का इस पर्व में पूर्ण विकास करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही निष्ठा के साथ हमारी ये चेष्टा रहती है कि हम अपनी अपने आप आत्मनिरीक्षण करें और सर्वोच्च आध्यात्मिक विकास की तरफ अग्रसर हों। यह एक हमारे जीवन का उद्देश्य है और मोक्ष के जाने का एक रास्ता भी है। और हम कोशिश करते हैं हर तरह से कि अपने जो आचरण में परिवर्तन लाकर, अपने खाने-पीने में परिवर्तन लाकर, अपने वातावरण में परिवर्तन लाकर कि हमारे अंदर सकारात्मक प्रवृत्तियों का समावेश हो और जो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ और ख़ास तौर से इस साल जो हम लोग देख रहे हैं, उनसे हमें किसी तरह से छुटकारा मिले। और आध्यात्मिक विकास के जो सबसे बड़े शत्रु माने गए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और जिसको हमने कहा कि कषाय हैं और हमारे आत्मिक और आध्यात्मिक विकास में सबसे ज़्यादा बाधा ये करते हैं। हम सभी कोशिश करते हैं कि उनसे हमें छुटकारा मिले, उनका हमारा नाश हो, हमारा आचरण अच्छा रहे, हमारा जीवन जो है वो बहुत सात्विक रहे। हम सभी की पूरी कोशिश इस पर्व में रहती है। देवी माँ नवरात्रि के दौरान अपने 9 रूपों में अपने आप को प्रत्यक्ष करती है और हर नाम में देवी शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि को मनाना हम कहते हैं। और जो देवी शक्तियाँ हैं, सबसे पहले जो प्रथम देव पर प्रत्यक्ष होती है माँ शैलपुत्री, उसका अर्थ होता है कि चेतना का सर्वोत्तम शिखर। हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो चेतना है या जो आध्यात्मिक विकास है, उसके सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचने के लिए, और उसी वो ही जो है ये पर्व का उद्देश्य भी है। और जो दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी है, दूसरे दिन जो आज के दिन प्रत्यक्ष होती है, उसका अर्थ होता है सर्वव्यापक चेतना। हमारे अंदर सर्वव्यापक चेतना जागृत हो, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास और ज़्यादा बढ़े। तीसरे दिन हम देवी चंद्रघंटा प्रकट होती है और उसका अर्थ होता है कि हम मन को अपना एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हों। और जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे तो हम हमारा जो ध्यान होगा, जो हम इधर-उधर के काम करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत सोचते हैं, उससे हमें काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। चौथे दिन कुष्मांडा देवी प्रकट प्रत्यक्ष होती है और कुष्मांडा का अर्थ होता है सर्वव्यापी, जागृत, प्रत्यक्ष बुद्धिमत्ता का सृष्टि में अनुभव करना। और पांचवें दिन स्कंद माता प्रकट होती है और स्कंद माता का जो इंडिकेशन है, वो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के विकास की तरफ होता है। छठे दिन कात्यायनी देवी प्रकट होती है और कात्यायनी देवी का जो अर्थ है कि अपने अंदर जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना अपने अंदर जो है। फिर सातवें दिन काल रात्रि देवी प्रत्यक्ष होती है
और कालरात्रि देवी का अर्थ होता है ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करना, जो कि सभी हमारे जितने भी हम लोग हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य भी वही है। 8वें दिन महागौरी प्रत्यक्ष होती हैं, और हम जब पूरे 7 दिन हम प्रार्थना करते हैं, तो हम हमारा जो इंडिकेशन है कि हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो विशेस हैं, वो किसी तरह से पूरा हों। और 9वें दिन जो है सिद्धात्री देवी प्रत्यक्ष होती हैं, जिनका अर्थ होता है कि अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती हैं ये देवी जो है, जिससे हम जितने भी हमारे कार्य होते हैं वो अच्छी तरह से संपूर्ण हों। अब प्रश्न ये आता है कि इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया है मुझे कि क्या कुछ कलर का भी या रंग का भी महत्व होता है, क्या हमें इस इन दिनों में कुछ एक विशेष रंग के कपड़े पहनने चाहिए। उसके बारे में कहा, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, सभी को जानना जरूरी भी है कि जो पहला दिन होता है शैलपुत्री देवी का दिन जो होता है, उस दिन हम ग्रे कलर के कपड़े हमें पहनने चाहिए। और जो दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी का दिन होता है, उस दिन हमें ऑरेंज या नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। चंद्रघंटा जो तीसरा दिन है देवी का, उस दिन हमें सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। चौथे दिन जब कुष्मांडा देवी प्रत्यक्ष होती हैं, तब हमें लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। 5वें दिन जब स्कंद माता देवी प्रत्यक्ष होती हैं, उस दिन हमें स्काई ब्लू रंग के कपड़े पहनने चाहिए। छठे दिन जब कात्यायनी देवी प्रकट होती हैं, उस दिन हमें पिंक कलर के कपड़े पहनने चाहिए। 7वें दिन जब कालरात्रि देवी प्रत्यक्ष होती हैं, उस दिन हमें रॉयल ब्लू रंग के कपड़े पहनने चाहिए। 8वें दिन महागौरी देवी जब प्रत्यक्ष होती हैं, उस दिन हमें पीले या येलो रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और 9वें दिन आखिरी दिन जब सिद्धात्री देवी प्रत्यक्ष होती हैं, तब हमें हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और भी कहा लोगों ने कि हमें और क्या करें। जैसे मैंने कहा कि ये समय है हमारे लिए कि हमारे अंदर अ, जो हमारे आत्मा या आध्यात्मिक विकास के जो सबसे बड़े शत्रु हैं, क्रोध मान माया लोभ, इनको चार कषाय कहा, चार बहुत बड़े शत्रु कहा। हम कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से हम इनके ऊपर काबू कर पाएं, इनका हम विनाश कर पाएं। और विनाश करने के लिए अपनी जो हमने आचरण है, हमारा जो कंडक्ट है, जो व्यवहार है, उसको हम पूरी तरह से चेंज करते हैं। और बहुत लोगों ने कहा कि हम बहुत सारे काम इन दिनों में नहीं करते हैं। जैसे कि कहा कि अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं बनवाने चाहिए, या स्त्रियों को जो है सिलाई बुनाई भी नहीं करनी चाहिए। उसका एक पर्पस है, उसका एक उद्देश्य है कि अगर हम इन कामों में उलझ जाएंगे, जो हम बाद में भी कर सकते हैं, जिसको हम पेंडिंग भी रख सकते हैं, तो हम पूरी तरह से जो पर्व का उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हम पूरी तरह से दुर्गा माँ के प्रति समर्पित नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए कहा कि जो भी काम आप पेंडिंग रख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो बात दूसरी है, लेकिन कोई अगर इमरजेंसी नहीं है, और जो भी हम जो रूटीन टाइप के काम होते हैं उनको हम पेंडिंग रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। उसमें हमें पूरा का पूरा ध्यान रहेगा, पूरा का पूरा हमें समय रहेगा माँ दुर्गा के प्रति समर्पित होने का। और कहा कि अपना विनम्र भाषा बोलें, कभी भी किसी के प्रति हार्श लैंग्वेज यूज ना करें, किसी को हम बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग ना करें। और जो भी कहा कि इवन मतलब हम लोग बहुत ही सात्विक खाना खाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जनरली लोग इवन जो तामसिक खाना होता है, प्याज लहसुन वगैरह, या मांस मदिरा का प्रयोग भी हम लोग नहीं करते। तो ये कोशिश रहती है कि हम अपने आचरण को जितना भी, अपने कंडक्ट को जितना भी हम अच्छा बना सकते हैं, जितना भी हम सात्विक बना सकते हैं, वही हमारे लिए हम एक अच्छा एक इंडिकेशन देता है कि हम माँ दुर्गा के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, और इन दिनों में कम से कम हम अपने पूरे आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। कई लोगों ने कहा कि खास तौर से जो बच्चे हैं, जो इस बार 7 महीने से घरों पर बैठे हुए हैं, और उनकी जो पढ़ाई है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो रही है, तो बच्चों को क्या करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में जो एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, और अगर
हम उस श्लोक का पाठ बच्चों को सिखा दें और बच्चे अगर उस श्लोक का पाठ करें तो बच्चों के लिए बिल्कुल एक वरदान साबित होगा, माँ दुर्गा का एक आशीर्वाद साबित होगा और वो बच्चे लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर सकते हैं। ये जो श्लोक है, ये ये आप दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये श्लोक मिलेगा भी। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। इसका अर्थ होता है कि हे दुर्गा माँ, तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। यही हमारा उद्देश्य भी है कि जो भी हमारे जो दुश्मन हैं, क्रोध मान माया लोग, किसी तरह से हम उनका नाश कर पाए। लेकिन जो एक संदेश जो मैं आपसे प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि हम 9 दिनों बहुत अच्छा आचरण करते हैं, अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, क्रोध मान माया लोभ को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो एक मैं कहूँगा ट्रेलर है कि इससे काम नहीं चलेगा। जो चीज़ हम इस टाइम में कर रहे हैं, नवरात्रि के इस टाइम हम कर रहे हैं, उसको हमें अपने जीवन का एक अंग बनाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि हमें 9 दिन नहीं करना है। पूरे साल ही अगर हम इसी तरह का आचरण रखें, तो हम बहुत दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और पिछले इतवार को मैंने चर्चा भी की थी कि ज्योतिष में भी जो हमारे ग्रह होते हैं, जो हमारे ऊपर अशुभ प्रभाव डालते हैं, उनका उपाय करने के लिए बहुत से लोग बड़े-बड़े मंदिरों में जाते हैं, बड़े-बड़े दान करते हैं, बहुत पूजा पाठ कराते हैं, फिर भी उनका फ़ायदा नहीं होता। मेरा जो बताया मैंने अभी कि नवरात्रि का क्या उद्देश्य है, जो दुर्गा माँ 9 रूपों में प्रत्यक्ष होती है, क्या संदेश देती है और हमारा जो आचरण रहता है, अगर वही आचरण हम पूरे साल या हमेशा के लिए अपने जीवन में उतार लें, तो हम अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि अपने जो क्षमता है, हमारी प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है या जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है, उसमें हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं और आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा सुखमय हो जाती है। तो इस पर्व का उद्देश्य ये है कि हम कि 9 दिन हमें ये नहीं करना है, बल्कि पूरी ज़िंदगी भर हमें यही आचरण रखना है, अपने जीवन को इसी तरह से सात्विक बनाना है, तो हमारा जीवन बहुत सफल होगा और हमारा जीवन का जो पर्पस है, उद्देश्य है, उसको हम पूरा कर पाएँगे। पिछली बार मैंने यही आपसे बात की थी कि जितने भी जो ग्रह होते हैं, जिनका हमारे ऊपर अशुभ प्रभाव पड़ता है, उनके शांति के लिए या उनको ठीक करने के लिए या उनकी अशुभता को दूर करने के लिए हमें कहीं मंदिर या दान या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सब हम घर बैठकर ही कर सकते हैं और जो नवरात्रि पर्व आपको सिखा रहा है, वही एक तरह से मैं कहूँगा कि सभी ग्रहों का उपाय है। अगर जो आज आप आचरण कर रहे हैं, अभी 9 दिनों में जो आचरण करेंगे, अगर उसी आचरण को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो सभी ग्रह कोई ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। और पिछली बार मैंने कहा था कि जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो पूरी नहीं हो पाई थी कि शनि के बारे में हम बात कर रहे थे कि शनि जो है बहुत परेशान करता है लोगों को। लोग समझते हैं कि शनि से ज़्यादा जो अशुभ ग्रह कोई नहीं है और जैसे ही शनि की दशा शुरू होती है, साढ़े साती शुरू होती है, तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया भी था आपको, कि शनि एक बहुत अच्छा ग्रह है। हमें कुछ जो आज नवरात्रि पर्व सिखा रहा है हमको, वो ही हमें शनि भी सिखाता है। और शनि कहता है कि आप अपने जीवन को अनुशासित रखिए और अपने अंदर जो आपके ईगो है, या मैं कहूँगा कि ये जो हम क्रोध मान माया लोभ की बात कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करिए, उनका विनाश करिए। ये सबसे बड़े शत्रु हैं आपके। और जिस दिन आप अपनी इन शत्रुओं का विनाश कर लेंगे, शनि आपको कभी कुछ नहीं कहता।
शनि एक आपको बहुत अच्छा एक स्टेटस देता है, बहुत अच्छा पद प्राप्त करता है, आपके जो सोसाइटी में आपको बहुत अच्छा मान सम्मान देता है। बट हमको सिर्फ यही करना है कि अपने लाइफ को बहुत अनुशासित तरीके से जीना है, और साथ में जो ईगो है, हमारा जो अहंकार है, जो मान है, जो हम बात कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना है। अब जो चर्चा रह गई थी राहु केतु के बारे में रह गई थी, कि राहु केतु की शांति के लिए, क्योंकि राहु केतु के बारे में भी बहुत चर्चा होती है कि हम क्या करें अगर जब राहु केतु की दशा चल रही है या ऐसा खराब गोचर चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। और राहु केतु भी कहा गया कि जो सफाई कर्मचारी हैं, या जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम करते हैं, जो लोग अनाथालय में काम करते हैं, जो हॉस्पिटल्स या अस्पतालों में काम करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम राहु केतु की शांति के लिए अगर इन लोगों की सहायता कर सकते हैं, तो उससे अच्छा उपाय राहु केतु का कुछ नहीं है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा दान करने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ ऐसे व्यक्तियों के प्रति आपका जो व्यवहार है अच्छा होना चाहिए, और जो भी हम उनकी मदद कर सकते हैं वो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। केतु के बारे में कहते हैं कि ब्लैंकेट, जो कंबल होते हैं, पर्टिकुलरली क्योंकि अब विंटर सीजन आ रहा है, तो इसलिए मैं बताना भी चाहूँगा कि हमें दान करने चाहिए। ये बहुत अच्छा उपाय है केतु का। और इन दोनों में जो एक दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि जो केतु है वो मल्टी कलर्ड, उसका रंग है, एक रंग का नहीं है। तो इसलिए अगर हमें कंबल दान भी करना है, तो हमें एक रंग से ज़्यादा रंग का कंबल जो होते हैं, या मल्टी कलर्ड कंबल होते हैं, या कम से कम दो रंग वाले कंबल होते हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप किसी को बुलाया और किसी को आपने दे दिया कि लो कंबल ले जाओ और आपका दान पूरा हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इस तरह से जो दान होता है वो दान ठीक नहीं होता। सुपात्र को हम दान करना चाहिए, ना कि कुपात्र को। और सुपात्र ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो दिसंबर जनवरी की जब बहुत ज़्यादा सर्दी का टाइम होता है, उस टाइम हमें निकलना पड़ेगा रात को 10-11 बजे। और 10-11 बजे निकल कर फिर हमें देखना पड़ेगा कि सड़क पर आपको बहुत लोग मिलेंगे जो सोए हुए होंगे और उनके ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं होगा। और इतनी ठंड में जो लोग ठिठुर रहे होंगे, उनके ऊपर आप कंबल डालिए, और उनकी जो दुआएं निकलेंगी, असली फ़ायदा हमें उन्हीं से होगा कि जो अ, केतु का जो फ़ायदा होगा, हमें उसी से होगा। तो इसलिए हमें जो उपाय करने हैं, ये ध्यान रखिए कि सुपात्र को हम दान करें, ना कि कुपात्र को। अभी मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो मैं उन कुछ प्रश्नों को भी लेना चाहूँगा। सबसे पहले जो प्रश्न है वो श्री लवकेश कुमार मिश्रा जी का है, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 81 है, और टाइम इनका 23:55 है, और राजकोट में इनका बर्थ हुआ है। ये कुछ इन्होंने पूछा है कि क्या मेरा स्थानांतरण मेरे घर फैजाबाद के आसपास हो सकेगा। इन दिनों पटना में कार्यरत हूँ और पिछले 3 साल से ट्रांसफ़र के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है। लवकेश कुमार जी, मैं आपका जो हॉरोस्कोप है वो देख पा रहा हूँ, और आपका जो लग्न है वो मेष राशि का है, और उसका जो स्वामी है मंगल तीसरे भाव में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। और इस टाइम जो दशा आपकी चल रही है वो अ, चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो 11 अप्रैल 2020 से शुरू हुई है, और 13 नवंबर 2021 तक चलेगी। ये दशा जो आपके स्थानांतरण के लिए, ट्रांसफ़र के लिए बहुत फेवरेबल है। और दो तीन चीज़ें हैं, अभी अभी जो मंगल है वो अभी वक्री चल रहा है, और ये मंगल जो है 14 नवंबर को डायरेक्ट होगा। और मंगल का जो एस्पेक्ट है वो दशम भाव के ऊपर भी है, जो कि हमारे प्रोफेशन का हाउस होता है। और जब मंगल जब इस तरह से वक्री होता है, तो वहाँ पर कुछ
चेंज लाने की कोशिश करता है। और मैं यही कहूँगा कि जो समय अब शुरू होगा 14 नवंबर के बाद, और उस पीरियड में आपको कोशिश करनी चाहिए, और काफ़ी जो चांसेस हैं उस टाइम आपका ट्रांसफ़र होने के लिए। और ख़ास तौर से अप्रैल में जो गुरु है वो भी आपके एकादश भाव में या 11वें भाव में आ जाएगा, जो कि हाउस ऑफ गेन्स है, और वहाँ से वो 5वें भाव को भी देखता है जो कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का हाउस है। तो मुझे लग रहा है कि मार्च अप्रैल मई तक अगर आप अब कोशिश करना शुरू करेंगे तो मार्च अप्रैल तक डेफिनेटली आपका काम जो है वो हो जाना चाहिए। एक प्रश्न आया है सुमित जी, माधवी देवी जी ने अपने बेटे सुमित के बारे में पूछा है। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 19 नवंबर 83 है, टाइम 16:25 है, और दिल्ली का बर्थ है। इन्होंने लिखा है कि शादी को बेटे के 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। बच्चे का योग कब तक है? काम भी अच्छा नहीं चल रहा है। इन चीज़ों के बारे में बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। ये सुमित जी का मैं हॉरोस्कोप देख पा रहा हूँ, और इनका जो प्रॉब्लम है कि जो करीब 4 ग्रह सूर्य और बुध बृहस्पति और शुक्र जो है वो 8वें भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल और शुक्र छठे घर में बैठे हुए हैं। इस तरह से जो 6 ग्रह हैं वो त्रिक भावों में बैठे हुए हैं, जो कि एक लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रह जो है वो त्रिक स्थानों में नहीं होने चाहिए। तो ये अभी जो इनकी दशा चल रही है वो भी एक कारण है कि राहु की दशा चल रही है, और राहु में जो गुरु का पीरियड चल रहा है जो कि अभी नवंबर 19 से शुरू होकर 26 मार्च 22 तक रहेगा। और जो अप्रैल के बाद जो गुरु का गोचर है वो इनके एकादश भाव में होगा, और वहां से गुरु जो है 5वां भाव जो संतान का भाव है उसको आस्पेक्ट करेगा या उसके ऊपर दृष्टि डालेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो टाइम है अप्रैल के बाद वो ठीक होगा। पहली चीज़ तो यह है कि संतान के लिए भी अच्छा है, उस टाइम अगर आप कोशिश करेंगे तो संतान होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और उसके बाद आपके काम में भी जो आप कर रहे हैं उसमें भी सुधार होगा, और धीरे धीरे सुधार होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब चंद्रमा राहु में शनि की दशा आएगी जो कि मार्च 22 से आएगी, काम पूरी तरह से ठीक जो है आपका उस टाइम हो पाएगा। लेकिन अभी जो मार्च 21 के बाद का जो पीरियड है वो काफ़ी बेटर होगा। तो इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता भी मिलेगी। एक प्रश्न है अभिषेक रे जी ने पूछा है, और इनका जो जन्म तिथि बताई है उन्होंने 15 मई 1988, और जन्म स्थान बताया है भभुआ बिहार। बट इन्होंने अपना टाइम नहीं लिखा, टाइम ऑफ बर्थ। तो कोशिश की हम लोगों ने कि जब तक टाइम नहीं होता तो हम लोग जन्म कुंडली से नहीं देख सकते, तो हम लोगों ने चंद्र कुंडली से देखने की कोशिश की है। और इन्होंने लिखा है कि ये पूछना चाहते हैं समथिंग अबाउट गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब, और इन्होंने पूरा उसका नहीं बताया कि क्या प्रश्न है। बट अगर हम चंद्र कुंडली के हिसाब से जाएंगे तो इनका जो इस समय दशा ऑपरेट हो रही है वो राहु की दशा है, और राहु की दशा में जो मरकरी की अंतर्दशा चल रही है जो कि जनवरी 2022 तक चलेगी। प्लैनेट की पोजीशन अब ठीक है, और जो गोचर है प्लैनेट का वो भी काफ़ी हद तक ठीक है। तो इसलिए जो भी या तो अगर आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, या गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई आपका काम है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और आप कोशिश करिए अभी, और कोशिश करे के लिए डेफिनेटली आपको उसमें फ़ायदा होगा। एक अभी प्रश्न पूछ रहे हैं सुधीर कुमार जी देहरादून से, may like to guide how to astrologically cure Mineri
diseases, hissing sound in the ear, leading to spinning of head, vertex spondylitis, skin diseases, black dots with pus on the chest, other parts of the body, and bipolar disease, especially schizophrenia, etc. तो सुधीर कुमार जी, ये अच्छा प्रश्न है आपका। और मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक स्किन डिसीज़ का सवाल है, वो हमारे जो प्लैनेट बुध है, मरकरी है, वो हमारे स्किन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब किसी भी हॉरोस्कोप में बुध जो है बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव डालता है, या हम कहते हैं कि एफ्लिक्टेड होता है, तो उस टाइम हमें स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो स्किन डिसीज़ को ठीक करने के लिए कि हम बुध का उपाय करें, बुध ग्रह का उपाय करें। और बुध ग्रह का उपाय जो सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम बुधवार के दिन गाय वगैरह को हरा चारा अगर हम खिलाएंगे, तो उससे अच्छा जो बुध का उपाय नहीं हो सकता। तो बुध का उपाय करेंगे तो डेफिनेटली उसमें जो है हमें फ़ायदा होगा। और जो आइस की प्रॉब्लम के बारे में कहा है आपने, आइस की प्रॉब्लम बेसिकली हमें जो सन है, जो सूर्य ग्रह है, और उसकी अफ्लिक्शन से होती है। और पर्टिकुलरली जब सेकंड और 12th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, तब आइस की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। और आइस की प्रॉब्लम के लिए सन की शांति करने के लिए बहुत सिंपल उपाय है कि आप सूर्य देवता की पूजा करें, सूर्य देवता को अर्घ दें, या गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, उससे भी जो है काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और दूसरा जो कहा कि हिसिंग साउंड इन द ईयर, हिसिंग साउंड इन द ईयर, उसमें के लिए हम क्या करें? उसके लिए आपको जो सेकंड और द थर्ड हाउस जो आपके हॉरोस्कोप का है, वो आपको देखना पड़ेगा। थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड हो, या केतु की दशा में इस टाइप की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थर्ड हाउस को एक बार देख लेंगे आप, तो ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा आपको। और कुछ अगर केतु का उपाय करेंगे, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इन प्लैनेट का उपाय करके मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक आप अपनी जो समस्या है उसका निवारण कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ विशेष पूछना है तो आपको जन्म पत्रिका या बर्थ डिटेल आपको देना पड़ेगा, और उसकी सहायता से फिर हम एग्जैक्टली बता भी सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। और अभी जो कई प्रश्न मेरे पास आ भी रहे हैं और कई लोगों ने पूछा भी है कि शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया, ये क्या है? और लोग इनसे बहुत परेशान है। बोले जब भी कोई हमको कहता है कि शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की दशा चल रही है, हम इतना परेशान हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता हम क्या करें। और तरह तरह के लोग हमको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, और कोई भी उसका निवारण या सॉल्यूशन नहीं हो पाता। तो सब ने रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप हमें थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर प्रकाश डालेंगे, बताएंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, साढ़े साती है, ढैया है, शनि की दशा है, या हमें वाकई में ही इन चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत है, या वाकई में ही हमें इनके लिए काफ़ी परेशान होना चाहिए, इधर उधर भागना चाहिए, बड़े बड़े उपाय करने चाहिए, या हम क्या करें इनके लिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और काफ़ी लोगों ने ये प्रश्न किया है। तो मैं चाहूँगा कि जो अगला इतवार है, रविवार है, उस दिन मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा करूँ, और आप देखेंगे कि आपका जो डाउट्स हैं, या जो संदेह हैं, या जो गलत फहमियाँ हैं इन चीज़ों के बारे में, काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। और कोई मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के प्रति, और ना ही किसी के बहकावे में आप आएँ। और जब हम बात करेंगे अगले इतवार को, तो आप देखेंगे कि बहुत कोई परेशान होने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, और नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। अरे लक्ष्मी, तो क्या हो गया है? वो चिल्ला चिल्ला के वो जो आया था ना अभी अमेजोन वाला,